मेरा जो सबसे बड़ा हथियार रहा है वो चिट्ठी रहा है। मैंने चिट्ठी कितने विभागों को आपने लिखा होगा ताकि आपके गांव में? मैंने ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको मैंने चिट्ठी ना लिखा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बिजली विभाग हो। यहाँ से मैं सिर्फ स्थानीय अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्रालय तक की बात कर रहा हूँ। मेरा जो सबसे बड़ा हथियार रहा है वो चिट्ठी रहा है। मैंने चिट्ठी कितने विभागों को आपने लिखा होगा ताकि आपके गांव में? मैंने ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको मैंने चिट्ठी ना लिखा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बिजली विभाग हो। यहाँ से मैं सिर्फ स्थानीय अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंत्रालय तक की बात कर रहा हूँ। चाहे वो ऊर्जा मंत्री रहे हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे किसी भी विभाग में, और यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी और डीएम साहब को, पंचायती राज विभाग को, हर एक विभाग को जहाँ का जो काम था, चाहे वो पटरी का सुंदरीकरण कराना हो या बिजली लाइट या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, खासकर अभी जैसे हम गांव के लोगों को, कुछ लोगों का पेंशन बनवा रहे हैं हम, तो समाज कल्याण अधिकारी यादव जी हमारे महोत्सव के दौरान अच्छे परिचय हुआ। तो हमने कहा, आप मेरा एक दिन आजमगढ़ गया था, मैंने कहा कि सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मेरे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। जो भी अधिकारियों से भी आपने रब्ता किया तो गांव वालों के भले के लिए? बिल्कुल बिल्कुल किया। और आप कभी भी ऐसे गांव के लोगों से बातचीत करेंगे तो इनकी अभी जो काम कर रहा हूं, अभी बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, अभी इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रहा हूं। जैसे डीएम सर ने मुझे सिर्फ एक बार बताया कि आप सुजीत गाँव का विकास चाहते हैं तो आप समूह बनवा दीजिए। तो हाँ, एनपी सर ने, वो मेरे लिए बहुत बड़े एक, आप समझिए कि ऊर्जा का स्रोत रहे हैं मेरे लिए, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। अभी जैसे पंचायत भवन बन रहा है, जो 15 साल पहले एकदम जंगल हो गया था, नहीं हुआ था, उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे पैसा सेंक्शन करा है 4 लाख रुपए, और वो अभी उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। और दूसरी चीज़ की उन्होंने समूह के बारे में बताया, और मेरे सामने ही उन्होंने वीके मोहन सर को फ़ोन किया कि सुजीत है बहुत, जी, तो उन्होंने उनसे बात किया और मेरे गाँव में एक ड्राइव भेजा, और मैंने एक हफ्ते में मैंने 17 समूह बनवाए। और आज के टाइम में आज ये स्थिति है कि 8 महीने हो गए, सारे खातों में पैसा भी आ गया, 1 लाख। जो साफ सफाई, लाइट, विद्युत, रोड की साथ साथ जो रोजगार की भी व्यवस्था की समूह के माध्यम से? बिल्कुल। अभी जैसे हमारे गांव में 5 महिलाओं की जॉब लग चुकी है, समूह सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, सब वो हो गई हैं, सबको सैलरी भी मिल रही है। और अभी इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम है। जैसे बहुत सारे लोगों का, मैंने 50-60 लोगों का राशन कार्ड बना, और आधार कार्ड करेक्शन कराना, या पैन कार्ड मैंने करीब 50 लोगों का बनवाया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारे जो भी लिंक्स हैं उनको सही वे में इस्तेमाल करना, बस यही था। कि हमारे जितने भी अधिकारियों से, जैसे डीएम सर से संपर्क है, तो मैंने कहा कि सर, उन्होंने कहा मैं आपके गाँव के लिए क्या करूँ। हमने कहा सर मेरे गाँव में 5 साल हो गया, मोदी जी को एक भी आवास योजना नहीं आई। तो उन्होंने 74 की लिस्ट में से 43 पास कर दिया। उसकी खुशखबरी उन्होंने गांव में आके 74 लोगों का आप लोगों ने भेजा था, वहाँ पे 43 लोगों का कंफर्म हुआ है। बाकी टॉयलेट तो घर घर बनी गया था। तो वो काम किया उन्होंने। फिर सबसे बड़ा जो काम किया वो समूह के लिए किया। तो मैंने 184 महिलाओं को समूह के थ्रू जोड़ा है। और हाँ, और अभी इसी हफ्ते से उनका बकरी पालन का और सिलाई का काम, अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले समूह से ही पैसा लेके 1 दर्जन महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया, फिर उनको 1 दर्जन महिलाओं को सिलाई मशीन दिया, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके अपना काम। समूह से पैसा लेते होंगे तो बाद में उसको लौटाना भी होता होगा इंटरेस्ट के साथ? हाँ, 2% ब्याज पे महीने का है। चूँकि महिलाएं शिक्षित नहीं तरीके से मिल जाता है। हाँ, यहाँ सुलभ तरीके से मिल जाता है, और महिलाएं इतनी अवेयर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम अपने ही जिम्मे ले लिए हैं। तो क्या होता है कि पैसा हमने प्रस्ताव बनवा के लिया और सीधे एजेंसी को हैंडओवर किया, ब्लॉक के अधिकारियों से संपर्क करके, और फिर हम उनकी जो सुविधा की चीज़ें हैं, चाहे उन्होंने कहा हमको सिलेंडर चाहिए, उन्होंने कहा हमको सिलाई मशीन चाहिए, तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, दे दिया, और वो अपना उसी में एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन जीने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है जो सिलाई मशीन वगैरह लेके अपना आजीविका चला रहे हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। और अभी टोटल मेरे पास 46 महिलाओं की एक सूची है, जिसमें हमारे गांव की 46 महिला जो सिलाई करती हैं, उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग कराऊंगा। और सरकारी विभाग से, जो बेसिक शिक्षा विभाग से जो कपड़े आते हैं, मैं कोशिश में लगा हूं कि वो किसी समूह को मिले और महिलाएं, ताकि अपना एक रोजगार। जो ड्रेस सरकार वितरित करती है बच्चों का, जी, वो अगर इनके माध्यम से, वो भी तो एक अच्छा काम होगा। वही, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर घर की महिला अगर सशक्त है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परिवार चल सकता है। क्योंकि आदमी को 1000 रुपया दीजिए, वो 1 दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन महिला वो 1 महीना चलाएगी, उसको पता है कि घर कैसे मैनेज करना है। और इसीलिए मैंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरा प्रयास शुरू किया। मैं समूह से जोड़ा, उनको जॉब लगवाया, उनके लिए उनकी जो सुविधा की चीज़ें हैं वो कराया। कुछ लोगों को अभी बकरी पालन कराने के लिए बात हुई है रांची से,
तो अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उनको बकरी का हम सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और मेरा जो एक टारगेट है कि जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो हमारे गरीब जो लोग हैं यहाँ के उनको डायरेक्ट मिलती रहे। उसके लिए मुझे जो प्रयास करना होगा मैं हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा करता रहता हूँ। मैं अभी क्या स्थिति गांव में, सड़कों की क्या स्थिति है, विद्युत की क्या स्थिति है, लाइट वगैरह, वो जो अंधेरे का बात था किस तरह से उसको आपने परिवर्तित किया? अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं तो क्या परिवर्तन नज़र आएगा? परिवर्तन अब मैं अपने मुंह से कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे जो सड़कें नहीं थी, पहले जो मैंने सड़क बनवाई है 14 लाख पास कराया था गवर्नमेंट से, तो वो जो 900 मीटर का लिंक मार्ग था वो बना। फिर उसके बाद इसके लिए पैसा पास कराया 41,04,000 रुपये, तो ये सड़क बनी। फिर बिजली के लिए था तो सारे कम से कम 100 खंभे लगे, केबल कनेक्शन। मेरा जो एक टारगेट था बिजली विभाग को लेकर, मैं थोड़ा असंतुष्ट था, आज भी असंतुष्ट हूँ विभाग से और यहाँ की जो कार्यप्रणाली है उससे। मैंने 5 प्रस्ताव भेजा था जिसमें से 4 तो स्वीकृत हो गया, 1 अभी मीटर वाला नहीं हो पाया है। तो मेरा ये था कि कटियाबाजी बंद हो जाए, चोरी बंद हो जाए। जितनी गलती सरकार की उतनी जनता की भी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सिर्फ आपके घर के बगल से तार गुजरा है और आपका एक कनेक्शन है तो आपने उसमें मोटर भी लगा लिया, आप अधिकारी आ रहे हैं तो आप अपने कनेक्शन हटा लिए, उसी से आप इंजन चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लोड बढ़ रहा है। लोगों की गलती है ना? यस, मैं कह रहा हूँ। जैसे हम चाय की दुकान पे बैठे हैं सुजीत, मान लीजिए हम चाय लेते हैं तो जो भी दाम होगा 5 रुपया, पहले हम पैसा देते हैं फिर चाय मिलता है, या हम यहीं पे पीते हैं तुरंत भुगतान करके चले जाते हैं। तो सरकार तो 1 महीना आपको देती है, विद्युत चलाइए, फिर 1 महीने के बाद आपका बिल आता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं विभाग को घाटे में जाने का सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि जनता अवेयर नहीं है, और जनता कुछ ज़्यादा ही अवेयर इस मामले में है, चोरी के मामले में। तो अगर जिस दिन ये केबल सब हो गया, कटियाबाजी बंद हो गई, तो अपने आप समझिए कि वो ऊर्जा उतनी बचेगी। और लोगों को मैं इसलिए भी अवेयर कर रहा हूँ कि आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल ना करें, CFL छोटा करें, उसके लिए चल रही ये चीज़ें। तो उसमें यह था कि मेरा प्रस्ताव था कि सब आप हटा दीजिए, खुला तार सब हटाइए। अभी मेरे ही 35 घर का मोहल्ला जो है मेरे मोहल्ले में, उसको हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। अभी 2-3 दिन के अंदर वो भी सब हो जाएगा। तो हमारा गांव पूरी तरीके से लगभग आप समझिए कि केबल वाला सिस्टम हो जाएगा। तो बिजली चोरी रोकने का था, ताकि हम कई मामले, अगर मेरा गांव आदर्श बने तो कई मामले में बने कि यहाँ 100% जो लोग बिल पे करते हैं, सब केबल कनेक्शन है, सबका अपना खुद का मीटर है, सब चीज़ें हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई है, यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा सारी सुविधाएँ हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी हैं, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं वो इन लोगों तक पहुंच रही हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि कई मायने में वो चीज़ें रहें। और मेरी जो खुद की योजना है, जैसे कुओं को बचाने को लेके है, या फिर पेड़ पौधा लगाने को लेके है, या गांव को एक अलग तरीके से मॉडल डिज़ाइन करना है, तो इन सब चीज़ों पे जो काम हो रहा है इसमें थोड़ा फंसा हुआ है। लेकिन आप समझ 2022 तक का मेरा टारगेट है कि 2022 तक जो मेरे सपने हैं वो 80% पूरे हो जाए। इंट्रो में मैंने गेट वगैरह बताया, वो सब। हाँ, गेट का ऐसा है कि वो सड़क से रिलेट करता है कि लोग आते थे, गाली देते थे आप। तो मैं एक ऐसा फ्रेम नुमा गेट बनाने की प्लानिंग में हूँ, जिसका स्केच मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम होगा, 4 पिलर होगा, ऊपर भी फ्रेम होगा, जिसमें बोगनविलिया जो होता है 6 कलर का, तो 6 इधर भी लगेगा, 6 इधर भी लगेगा, और ऊपर जाके वो पूरा उसी फ्रेम में भर जाएगा, और उसमें कई 6 रंग के फूल खिलेंगे और वो गिरेंगे। तो एक ऐसा फील आएगा कि जो भी आएगा उसको फूलों से स्वागत हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट है। और वो बाकायदा ग्रीन गेट, उसका नाम ही हमने ग्रीन गेट रखा है, वो पूरा ग्रीन होगा। और इस गांव को ग्रीन लैंड बनाने का ही हमारा टारगेट है, 15,000 पेड़ लगा के, 5,000 छायादार, 5,000 फूलदार और 5,000 फलदार। इसी तहत ये 15,000 पेड़ लगाने के लिए हमने छोटी छोटी योजनाएँ बनाई। जैसे गांव का गार्डन है, आपने शहरों में गार्डन देखा होगा, लेकिन गांव का आपने कभी ऐसा गार्डन नहीं सुना होगा कि गांव में भी गार्डन। तो गांव का गार्डन ये हमने प्लान किया। फिर एक वृक्ष पूर्वजों के नाम, ये काम इसलिए शुरू किया मैंने कि आप प्रकृति के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। कि आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसको देखते हैं कि ये दादाजी के नाम पे है, ये रामजीत के नाम से मान लीजिए पेड़ लगा, तो वो अब कई पीढ़ियों तक वो याद रहेगा, और वो पेड़ के प्रति और अपने पूर्वज के प्रति वो संवेदनशील रहेगा। मानव जीवन के लिए भी अति आवश्यक है चीज़ें। इसीलिए मैं फलदार पेड़ लगा रहा हूँ, ताकि उसका फल रहे, फल खाते रहे आदमी, तो उसको जो है वो रिलेट कर पाए अपने आप को उससे। फिर एक पेड़ बचपन का, एक पेड़ बचपन में हम छायादार पेड़ लगा रहे हैं सड़क के किनारे। तो जो बच्चे हैं हमारे घर के आसपास के, उन बच्चों से पेड़ लगवा रहे हैं कि आप इस पेड़ को लगाइए और आप उसकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के नाम से हम फूलदार पेड़ लगा रहे हैं, ताकि जो पितृपक्ष में जो फूल चढ़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं किसी को आना जाना ना पड़े। मंदिर जाएं तो जैसे उस रास्ते पर अड़हुल, कंडईल, बेल
गुलाब और धतूर, चूँकि 3 मंदिर है तो उस रास्ते पे लोग जाएं तो अपना फूल तोड़ते चढ़ाते और करते हुए जाएं। आपके हिसाब से जो आपके मन में सारी संरचनाएं चल रही हैं, कुछ का एक्टिवेशन भी शुरू हो गया, मान लीजिए जो पेड़ हैं छोटे मोटे होंगे अभी, तो आपको क्या लगता है कब तक आपकी सारी योजनाएं फलीभूत? लगभग मेरा एक टारगेट है 2022 तक का, और 2 साल में जो मैंने 3 साल पहले पेड़ लगाए वो बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी जो पेड़ लगाए वो 2 साल बाद हो सकता है और बड़े हो जाएं। तो एक जो गांव का जो लुक मैंने जो कल्पना किया है, और इस रोड का कॉन्सेप्ट है कि जो 4-4 मीटर पर हम चितवन लगाए हैं उसके बीच बीच में लाल वाला बोगनविल लगेगा, तो ये पूरा रेड 1.5 किलोमीटर तक रहेगा, वो वाला कलरफुल रहेगा। तो अलग अलग रोड का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ, और उसका थॉट अलग है और अलग अलग कलर में। अब जैसे ये वाला रास्ता है तो इस वाले रास्ते पे अलग बोगनविल लगेगा, इस पे अलग, या ये जो हरिजन बस्ती में जाता है वो वाला अलग है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।